स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चर्चित चेहरे में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं भोपाल की कंपनी R1 INC की पार्टनर से, जिन्होंने कबाड़ से जुगाड़ कर हाल ही में अटल पथ पर वीणा स्थापित की। इसके अलावा भी राजधानी में कई सारे प्रोजेक्ट किए, 5 प्रोजेक्ट वो स्थापित कर चुके हैं, 6वें पे काम चल रहा है। आगे भी इनसे चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं शालिनी देशपांडे फ्रॉम R1 फर्म से हूँ। हम लोग यहाँ पे 3-4 लोग काम करते हैं। मेरे साथ मेरे पार्टनर मिस्टर पवन देशपांडे एंड देवेंद्र शाक्या हैं। हमारा एक स्टूडियो है जो नीलबर्ड में है और जो परमानेंटली जो यहाँ पे मैक्सिमम 90% हम लोगों ने यहाँ स्क्रैप से उसको डिज़ाइन किया गया है। इसको एक छोटा सा मिनिएचर कबाड़ से जुगाड़ म्यूज़ियम कहा जा सकता है। हमने बहुत सारे इंस्टॉलेशंस 5 इंस्टॉलेशंस किए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन विश्व का वीणा, जो कल ही हिंदू पर्व के हिसाब से नव वर्ष में हमने उसका लोकार्पण किया। हमारे चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी ने उसका लोकार्पण किया और साथ ही साथ मेयर, नगर निगम मेयर श्रीमती मालती राय जी थे वहाँ पे हमारे एक्स मिनिस्टर उमाशंकर गुप्ता जी भी थे और कीर्ति गुप्ता जी भी थी और वहाँ के पार्षद आरती अनीजा जी भी थी। उनके सभी के सहयोग से हमने कल वीणा का लोकार्पण हुआ है और ये विश्व की सबसे बड़ी वीणा है, जो हमने कबाड़ से कंचन के रूप में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा रहा है, स्लोगन रहा है कि कचरे से कंचन, बस उसी को ही हमने साकार किया है। 3 Rs के तहत हमने ये वीणा बनाई है, जिसमें हमारे पिस्टन्स, क्लच, चेन्स, पॉकेट, चेन्स, छोटी छोटी चीज़ें जो ऑटोमोबाइल्स मेटल स्क्रैप से हमने इस वीणा को बनाया है। इसको बनाने में हमको 2 से ढाई महीने लगे। इसका सेग्रेशन करना, इसका कैसे उसका एनाटॉमी को लेकर आना, इसमें थोड़ी सी मुश्किलें आई, पर इसके हमारे जो आर्टिस्ट लोग थे, हमारे जो साथ करने वाले थे, उनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हमारा ये वीणा तैयार होकर और अटल पाथ पे इसको हमने इंस्टॉल किया है, जो आज सेल्फी पॉइंट के रूप में हमने भोपाल को एक नई सौगात दी है। हमारे बहुत सारे 4-5 प्रोजेक्ट्स रहे हैं। जो हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा रेडियो रहा है, जो रोशनपुरा चौराहे पे लगा हुआ है और इस समय वो वर्किंग में भी है। साथ ही साथ हमने एक बोट क्लब पे गिटार दिया है, जो न्यू जनरेशन के हिसाब से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था। वो भी एक सेल्फी पॉइंट के रूप में भोपाल को हमने दिया है। हमने एक ISBT BMC लोगो राजा भोज, वो भी हमारा रहा है, जिसमें हमने 30,000 बॉटल्स, कैप बॉटल्स यूज़ की गई हैं। उसमें हमने चेन यूज़ की गई है और हमने राजा भोज का एनाटॉमी उसमें बनाया है। हमने लास्ट 1 साल पहले हमने एक कोरोना वायरस, जो हम 2 साल से पेंडेमिक में घूम रहे थे, हमने उसको सोचा कि क्यों ना हम अपनी आने वाली जनरेशन को बताएं कि कोरोना वायरस क्या था, उसको हमने कैसे उस पर विजय प्राप्त की। हमने वो भी इंस्टॉल किया है स्क्रैप में। वो हमारी 40,000 बॉटल्स से बनाया गया है, जिसमें हमने टायर से, वैक्सीन मॉड्यूलर टॉयलेट से हमने मास्क बनाया है और ये पूरा हमने कोरोना वायरस प्लस वैक्सीनेशन की हमने प्रभात चौराहे पर इंस्टॉल की गई है। आर्टवर्क में ही है, क्रिएशन में है। तो हम लोग बैठे बैठे सोचते रहे, कुछ हमारे पास स्क्रैप रखा हुआ था, हमने सोचा थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने स्क्रैप से बनाई। फिर जब देखा हम छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं, तो क्यों ना हम बड़ी चीज़ों पे भी काम करें। तो बस ऐसे ही आइडिया आता गया। तो हमने हमारा जो पहला प्रोजेक्ट रेडियो था, हमने वो स्क्रैप से बनाया, जो 1 से 1.5 टन का है और पूरा वो भी मेटल वेस्ट से बना हुआ है। जो हमने कल इस वीणा को इंस्टॉल किया है, ये विश्व की वीणावानी सबसे बिगेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी वीणा किसी ने नहीं बनाई है, और वो भी इतने कबाड़ से, जो 28 फीट लंबी, 12 फीट चौड़ी और 10 फीट का स्पान बड़ा है। इतना बड़ा कबाड़ से वीणा बनाना बहुत मुश्किल है और ये विश्व की सबसे बड़ी वीणा है। इसमें हमने म्यूज़िक सिस्टम भी लगा है, लाइटिंग भी लगाई हुई है, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत दिख रही है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी वीणा कहा जा रहा है। पेपर में इसको बनाने में जो खर्चा आया वो हमारा 10 से 12 लाख का खर्चा आया। कितने दिन लगे इसको? 2.5 से 3 महीने। कितने लोगों ने काम किया इस पे? हमारे 10 से 12 लोगों ने काम किया है। ये अचानक आइडिया कैसे क्या है वीणा वादन ही बनाई जाए? हमने पहले देखा कि गिटार हम बना चुके हैं, अब हमें ऐसा कुछ बनाना चाहिए। देखा कि हमारा जो वीणा है, आजकल वाद्य यंत्र
हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है, कई लोग जानते भी नहीं क्या है। तो क्यों ना हम इस, और दूसरी सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी सरस्वती देवी जी का वाद्य यंत्र है, तो क्यों ना हम इस पे काम करें। बस उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीणा बनाई गई। ये आपका स्टूडियो है? नहीं, आजकल नीलबर्ड भोपाल में ही आता है, ये भोपाल से दूर नहीं है। पर यह है कि ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, ऐसी चीज़ें रखने के लिए थोड़ा सा एक स्पेशियस जगह बहुत ज़रूरी होती है। ये कमर्शियल जगह पे नहीं बनाया जा सकता था। तो इसकी जो रूप देखेंगे, इसका एक एनवायरनमेंट भी हाँ अच्छा है। आप देखेंगे चीज़ें जो क्रिएशन के तौर पे देखा है तो ये बहुत अच्छी जगह है। महिलाओं के लिए क्या विशेष योगदान है? महिलाओं के लिए ये विशेष योगदान है क्योंकि हमने देखा है आसपास की महिलाएं हैं जो कुछ काम नहीं कर पाती हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको लाइवलीहुड मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग छोटे छोटे काम भी करते हैं, महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे आपके मोबाइल स्टैंड्स हो गए, ज्वेलरी कैसे बनानी है, पाउचेस कैसे बनाने, ये सब हम उनको स्क्रैप से बताते हैं कि घर बैठे बैठे आपके पास जो मटेरियल है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी 3 आवर्स के तहत हमने ये चीज़ें महिलाओं को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, ताकि महिलाएं घर पर बैठ के अपनी चीज़ों को बना सकते, बेच सकें और लाइवलीहुड मिल सके उनको। और चीज़ें ये भी है कि आपके घर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपन फेंक देते हैं, उनका यूज़ नहीं होता। उनको ये आइडिया दिया गया है कि आप अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप सीखिए, हम लोग उनको सिखाते हैं। 3 आवर्स के साथ साथ हमने 2 आवर्स और ऐड करे हैं इसमें। फर्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी है रिडिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके काम नहीं आ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको यूज़ आ रहा है आप उसको दे दीजिए, वो अपना नया क्रिएशन कर सकता है। जो आप क्रिएशन करते हैं तो उसमें भोपाल म्यूनिसिपल की किस तरह की भूमिका रहती है? कैसे क्या आपका तालमेल रहता है कि आप उनको बताते हैं कि हमें ये बनाना है? नहीं, हमारा भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इन सब चीज़ों में, इसलिए क्योंकि वो हम लोगों को स्क्रैप प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने हम लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप क्या बना सकते हैं, उन्होंने क्रिएटिविटी हमारे हाथ में छोड़ी हुई है। तो बस उनका ये सपोर्ट, उनका ये विश्वास हम लोगों के ऊपर बना है, इसलिए हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के इंस्टॉल कर रहे हैं। 5वें प्रोजेक्ट के बाद क्या कुछ विचार है आपके मन में? अभी है को खूबसूरती, आप लोगों की दुआएं रहेंगी, गुड विशेस रहेंगे तो हम भोपाल को 6वां नया प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही बताएंगे और बहुत अच्छे से ही और कुछ नया ही क्रिएशन रहेगा। महिलाओं को हम इस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि हम उनको बता सकें घर पे बचे हुए कपड़ों से हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्रिएटिविटी जो नया लुक दे, जो काम आ सके, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे हमने टिकोस्टर्स बनाया, अब आप देखेंगे टिकोस्टर्स देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, किस तरह से वर्किंग की जाती है, ये महिलाओं को सिखाए ताकि उनको घर में आने। अब आप देखेंगे कतरन, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, हमने उनको ये सारी चीज़ें सिखाई, कैसे पैंडल्स बनाना सकते हैं, कैसे डोरियाँ तो बाज़ार में मिल जाती हैं लेकिन उसको पैंडल्स का कैसे क्रिएशन। ये हमारे कुछ टेबल रनर्स हम लोगों ने उनको दिखाया, आप देखेंगे टेबल रनर्स बनाए हुए, ताकि आजकल आपकी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में भी है, उनको रोज़गार में भी आराम से मिलता है। और आप देखेंगे छोटे छोटे से हैंड पर्स, पॉकेट्स, ये इको फ्रेंडली भी है, सस्टेनेबिलिटी भी है, और ये आपके स्क्रैप से जो बनी हुई चीज़ें रहती हैं ये उनको भी ट्रेनिंग मिल सकती है। आजकल प्लास्टिक पूरी बैन हो चुकी है, तो ये हमारे लिए इको फ्रेंडली रहते हैं। घर पे बचे हुए कपड़ों से उनको कैसे ट्रेनिंग, किसी को स्टिचिंग्स नहीं आती हैं तो हम लोगों ने उनको वो भी सिखाया। हम लोगों ने उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट से ये चीज़ें भी सिखाई, कैसे मोबाइल स्टैंड्स बना सकते हैं। छोटे छोटे से ये प्रोडक्ट्स हम लोगों ने उनको बनाना सिखाया ताकि उनको आत्मनिर्भर बने महिलाएँ और अपना लाइवलीहुड क्रिएट कर सकें। कोई संदेश? मैं भोपाल वासियों से क्या, पूरे भारत उन लोगों से निवेदन करती हूँ कि स्क्रैप ना फेंके। कोई भी चीज़ कबाड़ नहीं होती है, हर इंसान में एक हुनर होता है, एक क्रिएटिविटी होती है, बस उसको आपको निकालना है अपने आप में से। हर चीज़, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मेटल वेस्ट हो, चाहे वो आपका प्लास्टिक क्यों ना हो, चाहे वो ग्लास की, कांच की बॉटल्स क्यों ना हो, सबको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस आपको उसमें थोड़ा सा अपना हुनर, थोड़ी सी क्रिएटिविटी स्किल्स कर सकते हैं, जो आज सस्टेनेबल के रूप में काम कर सकता है, इको फ्रेंडली भी काम कर सकता है। हम कचरा फेंक तो देते हैं लेकिन हमारे वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये हम लोग ही जानते हैं। हमको उसको बचाने के लिए 3 आवर्स नहीं 5 आवर्स की तरह काम करना चाहिए। अपनी चीज़ों को रीयूज़, रिड्यूस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के तहत पे हमें ये सब काम करना चाहिए। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।